तो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ लिया। टाइप कास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। एंड देयर इज टू टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो इम्प्लिसिट को यहाँ पे क्या बोला गया है? कोरिशन, ठीक है। एक नया वर्ड है जिसको हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन में जाओ, द डेटा टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द जावा कंपाइलर इज नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ठीक है। इसको हम वाइडनिंग, यहाँ पे देखो लास्ट वर्ड क्या लिखा, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं, और एक्सप्लिसिट को नैरोइंग टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है कि उस वर्ड को हम किसी दूसरे नाम से भी बोला जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए एक्सप्लेन वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, देन कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्या था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो वर्ड समझ आना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहाँ कैसे होता है? हम स्मॉल डेटा टाइप जो भी है, स्मॉल डेटा को बिग डेटा यानी बिग डेटा टाइप वाले साइज में रखते हैं, साइज वाइज अगर बात करते हैं ना। अब इसके बाद एक्सप्लिसिट की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। थ्योरी अपना बुक में पढ़ते रहना, एग्जाम्पल्स को देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट की बात करें, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्री डिफाइंड डेटा टाइप टू द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यस, अब यहाँ पे प्री डिफाइंड यानी कि इंटीजर टाइप का या कोई डेटा है उसको मैं ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि क्लास हो गया, उसमें भी कन्वर्जन करने के लिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। समझ आया? हम प्री डिफाइंड टू प्री डिफाइंड यानी बेसिक जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, तो वन प्रिमिटिव टू अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप में करते ही हैं। कब? जब बिग साइज के डेटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है स्मॉल साइज के डेटा टाइप में, तो उस केस में भी एक्सप्लिसिट करते हैं। दूसरी चीज़, हम पूरा कैटेगरी ही चेंज कर दिए, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है नॉन प्रिमिटिव में, तो उस केस में भी हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टारगेट डेटा टाइप होता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन या वेरिएबल या वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो उसके पहले ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा टाइप हम मेंशन करते हैं, और मैं करके दिखाया भी था। सही है? बन जाए। यस सर। यहाँ पे एग्जांपल, यस सर। हाँ यहाँ पे एग्जांपल है कि एक इंटीजर वैल्यू है 66, अब इसका साइज 4 बाइट है और करेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट होके जाएगा करेक्टर में। शुरुआत में हम इसके ब्रैकेट्स में मेंशन कर रहे हैं ना कि जो x की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाए करेक्टर में, देन ch में स्टोर हो। तो ch में क्या जाएगा? तो 65 अगर हमारा कैपिटल ए का था तो 66 किसका होगा? कैपिटल बी का, कैपिटल बी चला जाएगा, ठीक है। चलो, कास्टिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बुक का जो बाकी चीज़ें हम मैं स्किप करता हूँ ना, बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ो, मैं हर बार बोलता हूँ कि इनको इग्नोर मत करना कि तुम ये सोच लो कि जितना मैंने बता दिया क्लास में उतना ही है, नहीं। जब तक ये सारी चीज़ें तुम ये जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं उनको देख के समझो, और जब नहीं समझ आए तो पूछो। बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीड करना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ईमानदारी से बताओ बुक रीड करते हो ना? यस सर। सभी लोग? यस सर। अभी टेस्ट लूंगा ना, बताऊंगा कितना है तुम, अभी तो सब यस सर किए हो। ऑपरेटर इन जावा। अब हम यहाँ पे अभी हमने पिछले सेकेंड थर्ड क्लास में थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में ब्रीफली समझा था कि क्या है ऑपरेटर, है ना बेसिकली। अभी हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को इन डिटेल में जानेंगे। ऑपरेटर क्या है, उनके कितने टाइप्स हैं, और हर एक ऑपरेटर का एग्जाम्पल मतलब प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है, कि क्या कैसे काम करता है। तो ऑपरेटर क्या है, कोई बताएगा? क्योंकि इतना तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्या है ऑपरेटर? एनीवन? ऑपरेटर इज अ स्पेशल टाइप सिम। यस, सो ऑपरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स
विच इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स और वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑपरेंड्स क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेंड्स यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल के फॉर्म में हो सकती है, वो लिटरल के फॉर्म में हो सकती है, या वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो सकती है। एम आई राइट? कैसे? मान लो यहाँ पे मैं बात करूँ a प्लस बी, ठीक है, मैं बात करूँ 5 प्लस 6, मैं बात करूँ 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10, मैं बात करूँ 10 माइनस 5। तो ये सब क्या है? मैं बात करूँ a प्लस बी इंटू सी, ऐसा। तो देखो यहाँ पे ऑपरेंड्स कौन कौन हो सकते हैं? ये हमारा ऑपरेंड है और ये हमारा ऑपरेटर ऑपरेटर है। सेम इसमें भी यहाँ पे मैंने ये जो ऑपरेंड है ये हमारा और ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारा ऑपरेंड है, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन से हैं? ये जो पूरा है ना अपने आप में एक ऑपरेंड माना जाएगा, जिसे हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो ये एक एक्सप्रेशन पूरा एक ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास फर्दर कुछ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ है। ऑपरेंड हम किसे कहते हैं? वो ऑपरेंड यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिटरल के फॉर्म में है, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में है। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे लिखा प्लस और यहाँ पे लिखा बाय, तो क्या ये एक पूरा एक्सप्रेशन नहीं है? यस, हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलो के बाद बाय अपेंड हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेटर है। और ये ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट करने का काम कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? कॉन्कैटिनेशन। दो यहाँ पे जो ऑपरेंड है, किस तरह के हम ऑपरेंड यूज कर रहे हैं? लिटरल। कैसा लिटरल है? ये स्ट्रिंग लिटरल है दोनों। कैसे लिटरल हैं? यहाँ पे हमने जो यूज किया था ये 2 प्लस 3 5 प्लस, ये कैसे लिटरल है? हमारे इंटीजर लिटरल है ना? तो ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर मीन्स इट इज अ स्पेशल सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर की बात करें, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। कुछ क्लासिफिकेशन में ऑपरेटर्स का तुम लोग को ऑपरेटर, ऑपरेटर के मेन हमारे पास 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, अभी बुक में मत जाना, बुक में अभी हम वापस आएंगे, क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूँ शायद वो बुक में अभी ना मिले, बट आगे कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा।
हमारे पास पहला ऑपरेटर का कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा कैटेगरी है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये मेन कैटेगरी है हमारे ऑपरेटर की। ठीक है, ऑपरेटर के मेन 3 कैटेगरी अपने पास हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास ऑपरेटर मेनली 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी के अंदर, सॉरी यूनरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर मिलते हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, और कौन से ऑपरेटर हो सकते हैं? नॉट ऑपरेटर हो, लॉजिकल नॉट। ठीक है, और कौन सा ऑपरेटर हो सकता है? प्लस और माइनस। ठीक है, अब इसको समझेंगे प्लस माइनस यूनरी में कैसे काम करेगा। हाँ, बाइनरी के अंदर हमारे पास कई सारे कैटेगरी मिलती हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा रिलेशनल, हाँ सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने लॉजिकल लिख दिया, लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर और हो गया लॉजिकल, रिलेशनल। और कोई छूट रहा है क्या? Assignment. यस, असाइनमेंट ऑपरेटर। स्पेलिंग सही है ना? Yes, sir. और हमें एक चीज़ और मिलती है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज और लॉजिकल में हमारे पास एक एक्सेप्शनल ऑपरेटर मिलते हैं, यहाँ पे नॉट और यहाँ पे बिटवाइज नॉट का सिंबल कुछ ऐसा। ये हमारे आते हैं किसके अंदर? यूनरी के अंदर। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी आ जाती हैं बाइनरी में। ठीक है, और कोई छूट रहा हो तो बताओ। और टर्नरी में हमारे पास केवल एक ही ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ये जिसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? टर्नरी ऑपरेटर को एक नाम से और जानते हैं, किस किस नाम से? कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। और हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हमारा मेन ये है। ठीक, तो अब यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और मॉडुलस ऑपरेटर, ये परसेंट वाला सिंबल। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस, ये हमारे हो गए अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा होता है एंड, और एंड नॉट। बट ये नॉट जो है वो बाइनरी के अंदर नहीं आएगा। अभी ये यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, बाइनरी किसे कहते हैं, और ये सब अभी बताऊंगा। ठीक है, रिलेशनल में हमारा आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? डबल इक्वल भी एक होता है इसमें। डबल इक्वल, ये सब हमारे रिलेशनल में आ जाते हैं।
असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा इक्वल ऑपरेटर आता है, और इसके बाद असाइनमेंट में शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत सारे हमारे पास होते हैं, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। और बिट वाइज में हमारे पास ना ये होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है, बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एंड बिट वाइज और, ठीक है। एक हमारा एक्सऑर भी होता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। और शिफ्ट ऑपरेटर भी होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। शिफ्ट ऑपरेटर में राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ऐसे हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, बट उनको अभी इग्नोर करो, अभी हमें यही पढ़ने, ठीक है। इतना समझ आया कि ये हमारे मेन 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। और Yes, sir. यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अलग कैटेगरी यहाँ पे बना दिया, जिसको मैं यहाँ पे इसी में लिख दिया हूँ। ये प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आएंगे, ठीक है। ये वाले जिनका हम इक्वल और उसके पहले जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनके साथ लगे हैं, वो सब अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर आएंगे। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डॉट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर विच परफॉर्म्ड ऑपरेशन बिटवीन अ सिंगल ऑपरेंड। वो समझ आया? ऐसे ऑपरेटर जहाँ पे एक सिंगल ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेंड होगा, यानी सिंगल ऑपरेंड में ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी तक हमने देखा a प्लस बी, कितने ऑपरेंड थे? 2। इसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए, बस सिंगल ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेंड्स। लाइक यहाँ पे ये मेरा ये जो प्लस प्लस लिखा है, ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये नॉट ऑपरेटर है, कैसे काम करेगा ये लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, और इनका तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये करता क्या है? ये हमारे वैल्यू को, कोई भी वैल्यू नंबर हो सकता है जो वेरिएबल में स्टोर है, तो अगर मैंने उस वेरिएबल के साथ इस ऑपरेटर का यूज़ किया तो ये उस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीज कर देगा। समझ आया? और माइनस माइनस क्या करेगा? ये डिक्रीज, ये इंक्रीज करेगा 1 स्टेप, और ये डिक्रीज करेगा बाय डिफ़ॉल्ट किससे? 1 से। तो अगर यहाँ एग्जांपल लूँ, इंट a इक्वल 5, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सॉरी a प्लस प्लस किया, और इसके बाद यहाँ मैं अगर प्रिंट कराऊँ a को, तो क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 5 थी और मैंने a प्लस प्लस करा के फिर प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे a की इंक्रीमेंट हुआ ना, किससे? 1 से इंक्रीज होगा। तो पहले 5 था, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ प्रिंट होके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 6। 6. ठीक है। अगर यहीं मैं इसकी जगह माइनस माइनस कर देता, यहाँ पे माइनस माइनस कर देता, तो यहाँ पे 6 की जगह मुझे क्या मिलता? 4 डिक्रीज होके मिलती वैल्यू। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे कर रहा है? 1 स्टेप, एक से इंक्रीज या डिक्रीज। अब इनके ना 2 टाइप हैं। पहला प्रीफिक्स एंड दूसरा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट फिक्स। यानी कि हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को 2 तरह से यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, और दूसरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को समझो। अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट n इक्वल 10, ठीक है, तो अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेटर लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी करना है, तो सबसे पहले ऑपरेटर, देन उस ऑपरेंड का
नेम, जो भी वेरिएबल नेम यूज़ करें वो ऑपरेंड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले आएगा, और यूनरी ऑपरेटर को मैंने क्या बोला, जो सिंगल ऑपरेंड में ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो एक ही ऑपरेंड है ना, एन, यहाँ पे भी सिंगल ऑपरेंड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। Yes, sir. तो ये हमारा प्रीफिक्स ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और यही चीज अगर मैं ऐसे लिखता एन प्लस प्लस, यानी पोस्ट फिक्स, यानी पोस्ट ऑपरेंड आएगा बाद में ऑपरेटर आएगा, पहले ऑपरेंड आएगा बाद में ऑपरेटर। ये चीज सेम डिक्रीमेंट के लिए भी हो सकता है, माइनस माइनस एन और एन माइनस माइनस। तो ये वाला मेरा कैसा है, इस साइड पूरा पोस्ट फिक्स है और इस साइड पूरा प्रीफिक्स है। ठीक है, तो प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर पहले आएगा ऑपरेंड बाद में, पोस्टफिक्स का मतलब पहले ऑपरेटर बाद में ऑपरेंड। तो अब इतना तो समझ लिया कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे करने में इनमें कुछ अंतर भी तो होगा, कुछ परफॉर्मेंस में तो चेंजेस दिखना चाहिए। यस, चेंजेस दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। क्या दिखेगा, ध्यान से नोट डाउन कर लो कहीं कि प्रीफिक्स में वैल्यू पहले अपडेट होती है, यानी पहले वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, पहले ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू चेंज नहीं होती, पहले पुरानी वैल्यू ही मिलेगी, बाद में अपडेट होगी वैल्यू। कैसे, आओ थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। मैं पहले और बाद की जो बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। मैं यहाँ पे अगर n प्लस प्लस करूँ तो मैंने बोला कि पहले पुरानी वैल्यू मिलेगी बाद में अपडेट होगी। तो अगर मैं इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ और रन करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, 5 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो पहले है वो हमें पुरानी वैल्यू मिल जाएगी, अब बाद में अपडेट होगी। तो अब अगर मैं नॉर्मल नीचे ऐसे लिखूं, n, अब क्या आएगा ओवरऑल आउटपुट बताओ, इस लाइन पे क्या आएगा? 6 तो देखो ऊपर वाले में 5 नीचे वाले में 6। इस वाली लाइन पे n की वैल्यू 5 मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी और बाद में इंक्रीज होगी। तो आफ्टर दिस ऑपरेटर n की पोस्ट वैल्यू हो जाएगी पोस्ट फिक्स, बाद में अपडेट हो जाएगी जैसे ये इंक्रीमेंट चला। और उसके बाद अब जब मुझे n की दोबारा मैं उसके बाद इस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट होने के बाद जब भी n को एक्सेस करूंगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, क्या, इंक्रीमेंटेड, 4, 6. ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आउटपुट समझ आया। यस सर। अब यही यही चीज अगर मैं प्रीफिक्स करके देखूं, यानी कि मैं पहले इंक्रीमेंट कर दिया, अभी क्या आएगा आउटपुट में, पहले इंक्रीमेंट 6 अपडेटेड वैल्यू ही मिल जाती है पहले ही। तो अब यहाँ पे 5 की जगह क्या आएगा, 6. 6 और नेक्स्ट 6. लाइन में भी 6 ही आएगा, 6. ठीक है, यानी अब दोनों में 6 आएगा। सर सर हम्म अगर हम पोस्ट फिक्स का यूज ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं हम्म तो जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो पहले से ही पोस्ट फिक्स होके आएगी या फिर बाद में होगी? ब्रैकेट ओपन होगा तो कैसे होगा, अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व होगी तब तो ब्रैकेट ओपन होगा, हम्म तो हमें अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। चलो करके भी देख लेते हैं एक बार।
अगर मैं, अच्छा यहाँ पे शायद दिक्कत ना हो, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है ना। ये एक्सप्रेशन में नॉर्मली शायद ट्रीट हो, प्रिंट लाइन के अंदर तो नहीं। सिंपली इतना समझ लो कि पोस्टफिक्स में वैल्यू हमें बाद में मिलती है अपडेटेड, प्रीफिक्स में पहले। ठीक है, यही चीज़ सेम डिक्रीमेंट के साथ भी होता। अगर मैं यहाँ पे n माइनस माइनस करूँ तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 5 and 4। समझ आ रहा है कैसे 5 and 4 आएगा? Yes. Yes, sir. क्योंकि ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो पहले तो ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी, और ये फिर चल चुका होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ये देखो, और ऐसे ही सेम। तो ये इतना समझ आ गया, बन जाएगा। इसमें अभी हम कई सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ। Yes, sir. Yes, sir. अब बात करें तो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हुआ विथ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इनके टाइप्स। अब बात करें इस नॉट की, तो ये नॉट मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा, इस लॉजिकल ऑपरेटर में जब आएंगे तब मैं नॉट को पढ़ाऊंगा। ये प्लस और माइनस को मैं बोल रहा हूँ कि ये एक यूनिरी ऑपरेटर में है। ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी काम करते हैं और ये बाइनरी ऑपरेटर भी हैं, बट यूनिरी ऑपरेटर की तरह भी ये कहीं कहीं ट्रीट होते हैं। कैसे, मैंने अगर यहाँ पे इंट a इक्वल -5 लिखा, तो अगर तुम इतना एरिया देखो तो यहाँ पे -5 एक ऑपरेंड एक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर ही ना है या नहीं? Yes, sir. तो ये किसी वैल्यू को यहाँ पे उसका जो साइन है पॉजिटिव या निगेटिव वो रिप्रेजेंट करना का काम कर रहा है, यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है। तो ये सब हो रहा है ना, यहाँ पे मैं माइनस ऑपरेटर ही यूज़ कर रहा हूँ ना, और सिंगल ऑपरेंड के ऊपर कर रहा हूँ, तो ये एज अ यूनिरी ऑपरेटर ट्रीट हुआ कि नहीं? यहाँ पे ऐसे ही अगर प्लस होता तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता। तो ये यूनिरी ऑपरेटर की तरह भी ट्रीट होते हैं, बट यहाँ पे जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेटर की तरह ट्रीट होंगे, जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। बट यहाँ पे ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, ये केवल साइन बता रहे हैं कि वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की है या निगेटिव की। समझ आया? Yes, sir. और जब ऐसे हम यूज करते हैं तो भाई यूनिरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेगा, तो यहाँ सिंगल ऑपरेंड ही तो है दोनों में। ठीक, तो यूनिरी ऑपरेटर क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, मेन इसमें जो फोकस करने वाली चीज है वो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये तो हम आगे इधर पढ़ेंगे। देन बात करते हैं अभी बाइनरी ऑपरेटर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड। जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से कम तो होने ही नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा होंगे चल जाएगा। ठीक है, तो दोज ऑपरेटर विच परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन मिनिमम 2 ऑपरेंड्स, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें सॉरी मिनिमम 2 ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, मैंने लिखा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी 5 -2। ठीक है, 10 मॉडुलस 2।
ऐसा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? बाइनरी ऑपरेटर के, ठीक है। बट यहाँ पे बाइनरी का हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ किए? सब अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता है a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स हैं और ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। a इक्वल इक्वल b 2 ऑपरेंड्स, ये मेरा रिलेशनल। एजाइन तो ये भी मेरा बाइनरी कैटेगरी का हो गया ना। बाइनरी ऑपरेटर समझ आया? ऐसे ऑपरेटर्स जो मिनिमम एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स के ऊपर, उन्हें 2 ऑपरेंड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नाम से भी समझो, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो मिनिमम 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इसका पहला टाइप था। तो इसमें हमारा प्लस ऑपरेटर आता है, माइनस ऑपरेटर आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है। इतने ही आते हैं, कुछ और छूट रहा है क्या? तो No, sir. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से क्या समझ आ रहा है? ऐसे ऑपरेटर्स जिनका यूज हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं और ये हमारे बाइनरी टाइप के हैं सब। तो इसका यूज करेंगे हम एडिशन के लिए, ठीक है। इसका यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसका यूज करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, इसका यूज करेंगे डिवीजन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलो, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर बोल सकते हैं। ये क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। डिवाइड करके रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। और ये क्या रिटर्न करता है? क्वोशिएंट क्या होती है स्पेलिंग बताओ? QUOTIENT। तो दोनों ही क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोनों ही डिवाइड करेंगे, बट आउटपुट इज डिफरेंट, ठीक है। आउटपुट में जो सिंपल स्लैश या डिवीजन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, ये रिटर्न करेगा क्वेश्चन। और ये जो परसेंट वाला सिंबल है, मॉडुलस ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? मॉडुलस ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में। ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। समझ आया? Yes, sir. एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट a इक्वल 5+6, ये हमारा एडिशन का हो गया, ठीक है। तो a में क्या जाएगा? 11। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं तो a में क्या जाएगा? -1, सही है ना। यस अगर मैं यहाँ Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 30 30 ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10/2 कर दूं तो a में क्या जाएगा? 5 5 ठीक है। और अगर यहीं पे ये कर दूं तो a में क्या जाएगा? 0 0, जी। रिमाइंडर। तो मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर तुम लोग को समझ आ गया। आगे बढ़ें। यस सर। अभी Yes, sir. इन सब के प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ लें एक बार। अरिथमेटिक के बाद कौन सा ऑपरेटर हमने लिखा था? लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल को थोड़ा साइड में रखो, रिलेशनल ऑपरेटर को समझते हैं, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर,
तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारा मान लो दूसरी कैटेगरी का है जो कि बाइनरी के अंदर ही है, और यहाँ पे हमारे ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल एंड इक्वल, ये ऑपरेटर आते हैं। इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कभी कभी बोल देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को और किस नाम से जानते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशन ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ उसका रिलेशन बताएगा। रिलेशन मतलब अब भाई बहन चाचा दादा ऐसा नहीं, बड़ा या छोटा, ठीक है, या उसके बराबर का, या उसके बराबर का नहीं, ऐसा रिलेशन। समझ आया? तो अगर मेरे पास एक ऑपरेंड है ए और एक ऑपरेंड है बी, तो अब इनके बीच में मैं रिलेशन क्या देखूंगा कि हाँ इनका रिलेशन है कि ये ग्रेटर है इससे, या फिर ए लेस देन है बी से, या फिर ए इक्वल है इसके, है ना। हम अपने रिलेशन में भी तो बताते हैं हाँ ये भाई, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये हम दोनों सेम एज के हैं, है ना। या हम क्या कह सकते हैं, वो नॉट इक्वल है, मतलब वो इक्वल नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन बड़ा है या इक्वल है, दो में से कुछ भी हो सकता है, या छोटा है या इक्वल है। इस तरह से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर हम रिलेशन या कंपैरिजन करते हैं वैल्यूज़ का। हम चेक करते हैं कि कौन ए ग्रेटर है क्या बी से, या ए लेस देन है क्या बी से। ये ऑपरेंड्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, ये सब हम वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखे। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सॉरी, इसको 8 मान लो, 8 ग्रेटर देन 10, ठीक है, 8 लेस देन 10, ऐसा कुछ, सो ऑन, ठीक है। तो ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? कंडीशन जब हम बनाना होता है कहीं पे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स वगैरह, तो वहाँ पे लूप के अंदर भी हम कुछ ऐसी कंडीशंस के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिंपली ये रिलेशन को बताते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच। और ये जब एग्जीक्यूट होते हैं, यानी रिलेशनल ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो इनका आउटपुट आता है, इनका आउटपुट किस फॉर्म में आता है? बुलियन। बूलियन वैल्यूज में आता है, ठीक है, बूलियन वैल्यूज के फॉर्म में। कैसे? अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा 8 ग्रेटर देन 10, तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर में क्या देगा? ट्रू या फॉल्स? तो इस केस में तो फॉल्स आएगा, क्योंकि 8 ग्रेटर नहीं है 10 से, बट इस केस में ट्रू आएगा। और बूलियन वैल्यू में हमने देखा था कि दो ही वैल्यू तो हैं अपने पास, सही है। यहाँ तक यस सर। दिक्कत, कोई डाउट? No, नो सर। ज्योति? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर की बात। ये मेरा नॉट इक्वल है, जो कि क्या बोलता है कि ए, यहाँ की अगर बात करूँ, ए नॉट इक्वल होना चाहिए बी के, यानी मैं बोल रहा हूँ कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये रिटर्न करेगा क्या? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6, तो इस केस में ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा ए नॉट इक्वल बी, ये क्या रिटर्न करेगा? ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6, और मैं बोल रहा हूँ ए नॉट इक्वल है बी के, तो क्या रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट होने में? true. बिल्कुल सही ट्रू ना, करेंगे। हम सही तो बोल रहे हैं कि ए नॉट इक्वल है बी के। बट अगर यही चीज यहाँ पे क्या हो जाता, बी भी 5 हो जाता, और मैं बोल रहा हूँ कि ए नॉट इक्वल है बी के, तो मैं तो गलत बोल रहा हूँ ना। कहाँ नॉट इक्वल है? ये तो इक्वल है। इस केस में ये रिटर्न क्या करेगा? तो सर इसमें ए इक्वल टू बी होगा। हाँ, ये वाला रिटर्न कर देगा इस केस में ट्रू, बाकी सब फॉल्स रिटर्न करेंगे। फॉल्स, फॉल्स, ये भी फॉल्स नहीं, ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है ना, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? इसमें दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो भले ग्रेटर नहीं है या इसमें लेस नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो इस केस में ये दोनों ट्रू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए की और बी की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो इन सारे ऑपरेटर्स का वर्किंग समझ आया? यस सर।
Yes, sir. सत्यम, Yes, sir. वैभव। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर में अब आते हैं वापस, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। अगर इनको अगर तुमने नहीं समझा तो प्रोग्रामिंग में बेसिक ही है ये, और यही अगर नहीं आया ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी प्रोग्रामिंग में। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 ऑपरेटर मिलते हैं, नॉट, एंड के लिए हम ये डबल एम्परसेंड इनको बोलते हैं सिंबल को, ठीक है, एंड और, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये हमारा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। है, ठीक है। तो फिजिक्स में तुमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं क्या? अभी तक तो नहीं पढ़े सर। ठीक है, तो ये जो नॉट है, एंड है, और है, ये ना बेसिकली एक लॉजिक गेट होते हैं, जो लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं डिजिटल सर्किट्स को बनाने के लिए। डिजिटल सर्किट समझते हो? मदरबोर्ड जैसी चीज़ें जो ग्रीन ग्रीन दिखता है। कभी भी तुम फ़ोन तोड़े होगे, घर का रिमोट तोड़े होगे, तो बीच में एक प्लेट निकलती है ग्रीन ग्रीन, उसे डिजिटल सर्किट बोलते हैं। उस तरह के डिजिटल बोर्ड्स को बनाने के लिए हम लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है जो बोल दिया मैंने अभी? अब वहाँ पे ये डिफरेंट ये जो नॉट, एंड, और है ना, ये लॉजिक गेट्स ही हैं, जहाँ पे ये कुछ इनपुट सिग्नल्स लेते हैं। इनपुट सिग्नल्स का मतलब वो इलेक्ट्रिक पल्सेस आती हैं, जिसे बेसिकली कंप्यूटर में हम बोल देते हैं कि वो 0 या 1 बाइनरी है ना, 0 या 1। तो ये इनपुट में कुछ सिग्नल्स लेते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। इतना समझ आया? Yes, sir. ये समझना है हमें कि नॉट, एंड, और ये 3 डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं। ये कैसे इनपुट लेते हैं और किन इनपुट में कौन कौन से इनपुट में ये क्या आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? ट्रुथ टेबल। क्या बोल देते हैं? ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अगर मैं नॉट की बात करूं, तो नॉट हमारा, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि यूनरी कैटेगरी का है, यानी सिंगल ऑपरेंड्स में काम करेगा। यानी इसको क्या चाहिए? सिंगल इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल इनपुट चाहिए। और सिंगल इनपुट में ये यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट आउटपुट। तो अगर यहाँ पे मैं इनपुट मेरा 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं ना बाइनरी के केस में। तो अगर इनपुट 1 आया तो नॉट क्या करता है? उसका जस्ट अपोजिट, रिवर्स करना, इनवर्स, ठीक है। तो अगर इनपुट 1 आया तो आउटपुट में 0 आएगा नॉट के केस में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सॉरी इनपुट को अगर रिप्रेजेंट करूँ ए से, तो आउटपुट मेरा क्या होगा? नॉट ए, ऐसा है ना। तो नॉट ए अगर बोला जाए तो ये 0 होगा। अगर इनपुट 0 आया तो रिवर्स कर देगा, से 1 कर देगा। इतना समझ आया? अब यहाँ पे 1 का मतलब ट्रू से है और 0 का मतलब फॉल्स से, बूलियन वैल्यू की अगर बात करें। तो अगर यहाँ नॉट में कंडीशन होगी कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है और अगर उसके पहले मैंने नॉट ऑपरेटर यूज कर लिया
तो वो ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। मतलब उल्टा करने का काम, सिंपल सा। नॉट का मतलब क्या है कि ये रिवर्स करेगा। समझ आया? yes sir. इसके बाद एंड की बात करें, हमारा एंड ऑपरेटर, ये हमारा बाइनरी कैटेगरी का, और ये भी, तो इनको एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो मान लो मेरा एक ऑपरेंड ए है इनपुट और एक बी, और इसके बिहाफ में ए एंड ये एंड जैसा तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पूरा, ठीक है। एंड बी, कुछ ऐसे वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है, वेट, हाँ, प्रणाम जी, पढ़ा रहा हूँ जी। मैं करता हूँ 5 मिनट से। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स 2 रिक्वायर्ड हैं। तो मान लो एक ए है और एक बी इनपुट वैल्यू, और हमारा जो आउटपुट आएगा ए एंड बी, यानी ए, ये बीच में ये ऑपरेटर है, और बी, तो क्या आउटपुट आ सकता है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखो, या तो ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू भी 0 हो सकती है, ठीक है। ए की वैल्यू भी 0 हो, बी की वैल्यू भी 0 हो, या ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक, ठीक है। दूसरा, ये 1 हो और ये 0 हो, ये हो सकता है। या ये 1 हो और ये भी 1 हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसा इतनी पॉसिबिलिटी इनपुट की हो सकती है ना। यस और नो बताओ। Yes sir. तो अब yes एंड को तुम ऐसा समझो कि ये मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, मल्टीप्लाई की तरह। तो जब भी बोथ या एटलीस्ट सिंगल इनपुट भी 0 हुआ तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। और जब सेम यानी दोनों के दोनों 1 हुए तभी 1 आएगा। सिंपल सा फंडा है, ये हमारा मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, ये रिवर्स करता है, yes sir. मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। और 0 का मतलब यानी फॉल्स, यानी जब भी एंड के केस में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये 1 मतलब ट्रू, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी या जितनी भी कंडीशन वहाँ उस एंड के साथ लगी सब की सब ट्रू होंगी, तभी ओवरऑल आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। 0 मतलब यहाँ बोला ना, 0 मतलब फॉल्स। एंड का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। ठीक है। yes sir. इसका जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, और एंड ऑपरेटर ना जनरली रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में हम यूज करते हैं। किसके बीच में, रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में। तो अगर मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन है 1 से, एंड ऑपरेटर फिर लगाया, ठीक है। 5 लेस देन है 10 से। तो अब ये ओवरऑल कंडीशन पहले देखो, ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू है क्या, ये और ये, यस 5 ग्रेटर है और 5 लेस है यहाँ पे। तो ये एंड ऑपरेटर रिटर्न ओवरऑल फाइनल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, और जब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी ट्रू मिलेगा। बट अगर यहीं पे मैं 15 कर दूँ, 15 लेस देन 10, तो ये अब ये गलत हो गया, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ये काम करता है, समझ आया? yes sir. अब लास्ट हमारा जो ऑपरेटर है और, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो और ऑपरेटर को भी एटलीस्ट मिनिमम 2 ऑपरेंड्स रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, और
कैसे काम करता है, प्लस की तरह एडिशन। तो यहाँ पे a प्लस बी ऐसा कुछ अगर मैं लिख लूँ और फिर इसका एक ट्रुथ टेबल बनाऊँ, ठीक है, तो अब ये एडिशन की तरह काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, एट लीस्ट 0 0 1 1 0 1 0 1, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं सेम एंड वाले में जो थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 0 में तो 0 ही आएगा अगर तुम एडिशन करो, 0 प्लस 0 0, बट 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं लिख देना क्योंकि बाइनरी में तो 0 और 1 ही है, ठीक है, 1 और 0 या 0 1, तो यहाँ पे 1 1 का 1 रखना है, ठीक है। यानी क्या, और के केस में जब भी दोनों इनपुट या जितने भी एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब जब 0 होंगे तभी 0, यानी सब के सब जब फॉल्स होंगे तभी फाइनल हमारा फॉल्स मिलेगा। एट लीस्ट सिंगल इनपुट अगर ट्रू है तो उस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। ट्रू। तो इसका क्या हो सकता है, इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, यहाँ एंड की जगह क्या कर दूं, और लगा दूं, तो अब यहाँ पे अभी एंड के केस में ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो रही थी ना, बट इस केस में और के केस में क्या होगा, ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला तो ट्रू है भले ये वाला फॉल्स है, और हमने देखा है कि जब एक ट्रू होता है और एक फॉल्स तो हमें वैल्यू यहाँ पे ट्रू ही मिलती है, किस केस में, और के केस में। इतना समझ आया? यस सर। तो यस। हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिया, हमने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया, और बचे हुए बाकी के ऑपरेटर्स हम कल देखेंगे, ठीक है? ठीक है। यस सर। हाँ सर ठीक है। घर में प्रैक्टिस करते रहना।